हमारे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा हैं मोहम्मद बिलाल, जो कि इस केस को शुरू से कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल, ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि मुल्जिम अरमगान के जो वालिद हैं उनकी वीडियो भी पूरे दिन चलती रही है, जिसमें वो जज के चेंबर में जाने की कोशिश भी करते हैं और उसके बाद पुलिस से उनकी तल्ख कलामी होती है। वो बार बार कहते हैं कि मैं अमरीकी शहरी हूँ और मैं देख लूँगा, और फिर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो बुला ली जाती है। ये हुआ क्या आज? जी बिल्कुल। देखिए, आज पेशी का वक़्त था और उसी दौरान जो अरमगान हैं उनके वालिद कोशिश की कि वो जज के चैम्बर में जाएँ और उनसे मुलाकात करें। इससे कबल भी अरमगान के वालिद की जानिब से जज साहब के जो है कमरे में गए थे और उस टाइम भी तमाम तर जो मुख्तलिफ शवाहिद थे वो दिए गए थे, जिसकी बिना पर जो जुडिशल रिमांड उनको दे दिया गया था और जेल मुंतकिल कर दिया गया था। ये तमाम तर वाक़या जो है वो 6 जनवरी से तमाम तर सूरत-ए-हाल शुरू हुई थी, जो कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता हुए थे, जिसके बाद 7 जनवरी को उनके मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ये बताया गया कि वो लापता हैं, जिसके बाद साउथ पुलिस की जानिब से तफ्तीश का आगाज़ किया गया, लेकिन नाक़िस तफ्तीश देखने को मिली। पुलिस की जानिब से जो एफर्ट करना चाहिए था, वो एफर्ट देखने को नहीं मिला। जो मकतूल था उनके दोस्त उनके बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा था कि मुस्तफ़ा की जानिब से अपने दोस्त को आगाह किया था कि मैं अरमगान से मिलने जा रहा हूँ और उससे बात करूँगा। तो वो ऑडियो जो है वो साउथ पुलिस के पास मौजूद थी, उसके बावजूद अरमगान को हिरासत में नहीं लिया गया, पहले पूछताछ नहीं की गई। जब अगवा की और उसके अलावा तबान की कॉल मौसूल होती है तो तमाम तर केस सीआईए एवीसीसी को मुंतकिल होता है जी। और फिर पुलिस तफ्तीश का आगाज करती है, लेकिन उसमें भी नाक़िस तफ्तीश देखने को मिलती है। जब ये ऑडियो सामने मौजूद है, उसके अलावा जब वालदा शक-व-शुबात का इज़हार कर रही हैं कि इस पर शक है, उसके बाद पुलिस की जानिब से टालमटोल देखने को मिलती है, लेकिन आखिरकार पुलिस की जानिब से डिफेंस के इलाके में छापा मारा जाता है। अरमगान की जानिब से पुलिस पर हमला किया जाता है। एक डीएसपी एसएम जुल्फ़िकार वो ज़ख्मी होते हैं, एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी होता है, जिसके बाद पुलिस की मज़ीद नफरी बुलवाई जाती है। पुलिस की जानिब से 1.5 से 2 घंटे तक गेट तक महसूर रहती है, जिसके बाद जो मुल्ज़िम है वो अपने आप को सरेंडर करता है और मुल्ज़िम को हिरासत में लेकर एवीसीसी मुंतकिल कर दिया जाता है। उस दौरान मुख्तलिफ जगहों की तलाशी ली जाती है। जब बंगले के अंदर जाते हैं तो जदीद हथियार वहाँ से मिलते हैं, हज़ारों गोलियाँ वहाँ से मिलती हैं, लैपटॉप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आईफ़ोन मौजूद होते हैं। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद थी, जिसे पुलिस ने तहवील में लिया। पुलिस की जानिब से जो है तकरीबन 36 घंटे तक मुल्ज़िम को अपने पास रखा गया, लेकिन पुलिस इसमें नाकाम रही कि वो मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से कुछ पूछ सके। ओके। मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से अरमगान जी। जी बिलाल, मैं एक चीज यहाँ पे, क्योंकि आपने बार बार जिक्र किया, देखिए ऑडियो कॉल जो कि जो ऑडियो है वो मौजूद थी पुलिस के पास। इतना अरसा लगा, 6 जनवरी का ये केस था, यानी 6 को वो लापता होता है, 7 को दर्ज होता है मुकदमा, और आज मुकद्दस हैदर साहब ने मुझे बताया कि 5 जनवरी को जिस लड़की के ऊपर ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये तफ्तीश में बात सामने आई है कि उसको 5 जनवरी को इसी मुल्जिम अरमगान ने अपने घर बुला के उसको भी उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जिस तरह मुस्तफ़ा आमिर को बनाया गया था। ये पुलिस की सुस्त रवि की वजह, तमाम तर चीज़ें मौजूद होना, वालदा का ऑलरेडी शक का इजहार करना कि उन्हें अरमगान पर शक है, क्या वजह थी? देखिए, पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये समझा गया कि आया कि इसको जो मुस्तफ़ा आमिर है, इसको किसी जो है पुलिस या दीगर कोई इदारे हैं, उनकी जानिब से हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसकी जो माज़ी की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी काफ़ी मशकूक दिखाई देती हैं और पुलिस की जानिब से इस तमाम तो सूरत-ए-हाल पर आगाह भी किया है। तो शक-व-शुबहात मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से ये कोशिश नहीं की गई कि जो इसके दोस्त हैं, जहाँ पर ये रोज़ाना की बुनियाद पर बैठता है या जिनसे मिलता है, उनके बयानात तक कलमबंद किए जाए। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से सुस्त रवि देखने को मिली, तफ्तीश में अहम कारकर्दगी दिखाई नहीं दी, लेकिन पुलिस की जानिब से उस टाइम जो है वो फुर्तियाँ दिखाई गई जब तवान की कॉल आती है एक गैर मुल्की नंबर से और उसमें 2 करोड़ रुपए तवान तलब किया जाता है, जिसके बाद ये केस एबीसीसी को मुंतकिल होता है और इस तमाम सूरत-ए-हाल में जो लड़की का ज़िक्र है वो ये बताया जाता है कि न्यू ईयर की नाइट को ये तमाम तर लड़ाई शुरू हुई है। न्यू ईयर की
रात को जो अरमगान था और मुस्तफ़ा इनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अरमगान की जानिब से धमकियाँ दी गई थी मुस्तफ़ा को कि उसको और उस लड़की को जान से मार देगा। लेकिन ये लड़ाई बढ़ते-बढ़ते जो है वो इस मकाम तक पहुँची कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है जो लड़की इस समांतर मामले में दिखाई दी, अब वो अब बैरून मुल्क फरार हो चुकी है और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि लड़की का बयान जो है वो लाज़मी है। इस समांतर केस में हुँ, मज़ीद शफ़ाफ़ियत आएगी और मुल्ज़िम का जब बयान तो ले लिया गया, लेकिन अब लड़की जो है वो अपना बयान देगी तो उसमें सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि आया किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, किस बात पे तलख़-कलामी हुई थी और इस बात को भी देखना है कि ये नौबत यहाँ तक कैसे और कैसे आई? किस हुँ, वजह से पहुँची है। हुँ, इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस है वही कहती थी कि वाक़या जो है वो लड़ाई झगड़े का, लेन-देन का तनाज़ा है, लेकिन अब जो मक़तूल है उसके वालिदा की जानिब से ये शक ज़ाहिर किया गया है कि पहले अरमगान इस समांतर वाक़ये में मुलव्विस था। अब वो ये कह रही हैं कि ये जो लड़की बैरून मुल्क गई है अच्छा, इस समांतर वाक़ये में मुलव्विस है और इस लड़की ने तमाम तर जो केस था उस हवाले से जो है अरमगान से राब्ते में भी थी। लेकिन अब जो डीआईजी सीआईए हैं मुक़द्दस हैदर उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि शुबा ज़ाहिर किया गया है कि लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जबकि जो बेंगलुरु था हुँ, डिफेंस का अरमगान का वहाँ पर एक कालीन बरामद हुआ था जिस पे खून के धब्बे मौजूद थे। ठीक, उन खून के जो धब्बे थे उनके नमूने लिए गए। उसके अलावा जो उनकी घर है मुस्तफ़ा का उसके घर पे भी जो है वो खून के सैंपल लिए गए थे। वहाँ से अब ये बताया जा रहा है कि सैंपल्स मैच हो चुके हैं। यानी कि जबकि जो लाश बरामद हुई थी वालदा का डीएनए और मुस्तफ़ा आमिर के जो खून के धब्बे जो जो मुल्ज़िम अरमगान के घर से कालीन से मिले थे, वो मैच हो गए हैं। जी, बिल्कुल। ठीक। और अब जो बात क्योंकि फैसल ईदी साहब का भी बयान आया था और उनसे भी राब्ता हमने करने की कोशिश की, तो जो मुक़द्दस हैदर साहब ने हमें बताया कि जहाँ पर उनको दफनाया गया है उस जगह पर भी अब बाकायदा उन्होंने वहाँ पर जो पुलिस है उसको तैनात कर दिया है। तो ये मामला ऐसा लगता है बिलाल कि इतना सादा नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि उनकी वालदा ने उस लड़की पर भी शक का इज़हार किया है। और दूसरा, जिस तरह से आज मुल्ज़िम के वालिद ने तल्ख़ कलामी की, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये जब ही होता है जब किसी की बैक के ऊपर बड़ा सब असर रसूख होता है। आपको लगता है कि ये मामला इतना सादा होगा? देखिए जिस तरह ये दिख रहा है मामला उस तरह सादा नहीं है क्योंकि दोनों जो मकतूल है और मुल्ज़िम है दोनों की जो हरकत है वो काफ़ी मशकूक दिखाई दी गई हैं। माज़ी में जो उनके दोस्त हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि इनकी हरकत जो है वो काफ़ी मशकूक थी जबकि जो मुल्ज़िम है अरमगान उसके घर से लैपटॉप्स, आईफ़ोन और हेडफ़ोन्स मिले हैं। जो ज़राए हैं वो हमारे ये बताते हैं कि ये अपने घर के अंदर कॉल सेंटर चलाता था जो कि एक गैर कानूनी कॉल सेंटर था और वहाँ पर जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। हुँ। तो इनकी जो हरकत है वो काफ़ी मशकूक तो रही हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इब्तिदाई तौर पर ये तहकीकात कर ली जाती, पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाते। तो शायद ये केस जो है वो जल्द सॉल्व हो चुका होता, लेकिन पुलिस की जानिब से सुस्त रवि काफ़ी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा साउथ पुलिस जो कि साउथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जानिब से बरवक़्त कार्रवाइयाँ नहीं की गई, बरवक़्त बयानात नहीं लिए गए। अगर बरवक़्त ये तमाम तर सूरत-ए-हाल कंप्लीट हो जाती और ये तमाम तर इक़दामात कर लिए जाते हैं, तो आया कि ये केस जो है वो जल्द हल कर लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।